Hi friends, this session will start with this nucleic acid. So nucleic acid is subdivided into two parts, that is called as DNA and RNA. In our syllabus DNA and RNA is really very vast topic. अगर डिस्कशन करने चाहो तो 3 सेशन खाली DNA में चाहेंगे, कम से कम 2 या 3 सेशन RNA में जा सकते हैं. बट इन एज पर आवर सिलेबस इज कंसर्न खाली ऊपर से कुछ ग्लिम्स आपको दिए हुए DNA बेसिकली क्या है एंड RNA के बारे में तो ओनली 3 लाइन लिखी हुई है एंड देन न्यूक्लिक एसिड इज डन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय न्यूक्लिक एसिड, उसका रोल क्या है, दिस इज जस्ट लाइक आपने शायद इनसे ज़्यादा डिटेलिंग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्लियर कर लिया होगा. कुछ नई चीज़ मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ आज. So every generation of each and every species resembles its ancestor in many ways. How are these characteristics transmitted from one generation to this next? Simple. कई बार मम्मा गुस्से में आपको बोलते बिल्कुल अपने पापा पे गया है. This is the one line answer. Just because many characteristics, शायद पापा भी आपकी तरह लेजी होंगे, वो भी जूते जहाँ पे कहीं पे भी डालते होंगे या फिर गीला तौलिया बेड पे डालते होंगे. सो लाइकवाइज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा एंड मम्मी में से डायरेक्टली आप में आती है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? थैंक्स टू न्यूक्लिक एसिड. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ दिस लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स all called hereditary. Common word, hereditary. Fine. So many time we are discussing this word hereditary. Nowadays diseases भी hereditary में आ रहे हैं. जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज भी नाउडेज कम्स टू दिस हेरिडेटरी पार्ट. डॉक्टर पहले ही पूछते हैं मम्मा या पापा किसी को हाई डायबिटीज था, हम पूछते हैं, बोलते हैं हाँ, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस आपको भी हो सकता है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडेटरी. The particles in nucleus of the cell responsible for the hereditary are called chromosomes. आप सभी को पता है that is chromosomes which are made up from the protein and another part biomolecule are called nucleic acid. So these are the mainly two types of, first is deoxyribonucleic acid, that is DNA, deoxyribonucleic acid, and ribonucleic acid, that is RNA. Since the nucleic acid are long chain of polymers of nucleotide, so they are also known as polynucleotides. अब देखिए, ये देखते देखते हमने 4 या 5 1 मार्कर क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर कर लिए. First, what actually means by hereditary, 1 marker question. Second, what do you mean by chromosomes? Then what do you mean by nucleic acid? Third, what actually means by polynucleotides? तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं. इसका बोर्ड वेटेज ओनली 3 या 4 मार्क का है, तो बोर्ड में चांसेस बहुत ही रेयर है नहीं पूछे जाएंगे, बट प्लेंटी ऑफ चांसेस स्कूल टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेस. हमने यहाँ पे डिस्कस किया दैट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड क्या है वो हम डिस्कशन करते हैं. सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA yields a pentose sugar, phosphoric acid and the nitrogen containing heterocyclic compound are called base. इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के अंदर. In DNA molecule, the sugar moiety is beta D2-deoxyribose, whereas RNA it's beta D-ribose. अब क्या डिफरेंस है देखिए. स्ट्रक्चर देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ बीटा D2-deoxy, डीऑक्सी, सेकेंड कार्बन के अंदर एक ऑक्सीजन कम. अब देखिए जैसे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2, यहाँ पे OH है, यहाँ पे देखिए H है. दिस इज बीटा D-ribose, that is beta D2-deoxyribose. deoxy का मतलब 1 oxygen is less as compared to this parent one, means ribose से एक ऑक्सीजन कम. So this is a structural difference. बाकी देखने जाओगे तो each and everything, सारी चीज सेम ही है. So DNA contains 4 bases, सबको पता है, that is adenine, guanine, cytosine and thymine, A, G, C, T. While in case of RNA also contain 4 bases. First 3 are same. Instead of thymine, there is a uracil. बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, which base present in RNA and not present in DNA? So answer is uracil U.
फाइन। वंस अगेन डीएनए के अंदर कितने बेसेस है? 4 बेस। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए के अंदर सर कौन कौन से बेस है? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इंस्टेड ऑफ थायमिन देयर इज अ यूरेसिल। So next we have a structure of nucleic acid. Structure of nucleic acid के अंदर हमें अब डिस्कस करना है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए क्लियरली स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? जैसे स्ट्रक्चर ए इज न्यूक्लियोसाइड एंड स्ट्रक्चर बी इज न्यूक्लियोटाइड। अब साइड एंड टाइड में डिफरेंस क्या है? हियर इन केस दिस इज शुगर मोइटी, दिस इज बेस, सो 1 कार्बन इज एसोसिएटेड विद बेस एंड 5th कार्बन किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। So sugar moiety associated with base is entitled as nucleoside. Base, sugar moiety plus phosphorus linkage, phosphoric acid H3PO4 means phosphoric acid linkage is 5th position के ऊपर उसका attachment है, that is entitled as a nucleotide. So nucleoside and tide में क्या difference है? Base plus sugar moiety is nucleoside, base plus sugar moiety plus phosphorus linkage is entitled as nucleotide. So this is nucleoside and nucleotide part. So now we moved on to this heart of this lecture, that is DNA, double helical structure. Watson and Crick, KBC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डबल थ्रेड स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने, एंड दे अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो एक थ्रेड स्टार्ट हो रहा है 3' से, एंड होगा 5' पे, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 5' पे, एंड होगा 3' पे। अब ये 1 नोड है, 1 नोड के अंदर बेसिकली दिस इज 36 एंगस्ट्रॉम। अगर साइज मेजर करोगे तो ये साइज अप्रोक्सीमेटली 36 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके अंदर टोटल 10 स्टेप, 10 लेडर होते हैं, लाइक GC, AT, TA, AT, GC करके टोटल 10 लेडर होते हैं। तो एक स्टेप के बीच का डिस्टेंस हुआ अप्रोक्सीमेटली 3.6 एंगस्ट्रॉम। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इतना इन डिटेल कहीं पे भी नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी कि ये किस हिसाब से होता है। बहुत ही 3 या 4 लाइन में कट शॉर्ट में खत्म कर लिया है। Information regarding the sequence of this nucleotide in the chain of this nucleic acid is called primary structure. Nucleic acid have a secondary structure also. James Watson, scientist name, जिन्होंने ये double helical structure दिया, and Francis Crick gave a double strand helix structure, that is DNA structure. 2 nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond between these pairs of bases. अब यहाँ पे ये क्लियरली याद रखिएगा, C जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ G के साथ, एंड A है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ T के साथ। ये कंपलसरी है, कभी भी उल्टा मत कर देना। C डबल बॉन्ड विद G एंड T ट्रिपल बॉन्ड विद A, फाइन। C G के साथ ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू, बट इन दोनों की जो पैर है वो ऑलवेज डबल बॉन्ड से होनी चाहिए, और इन दोनों की पैर जो है वो ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड से होनी चाहिए। वही डिस्कशन किया हुआ है। सो द 2 strands आर complementary to each other because of this hydrogen bond formed between the specific pair of base. Adenine forms a hydrogen bond with thymine, तो A के साथ T जाएगा, whereas C के साथ G जाएगा। So this is all about your DNA structure, DNA double helical structure, और ये आपको सिंपल इतना ही बताना है। This is all. लास्ट 3 लाइन में खत्म कर लिया है RNA. In secondary structure of RNA, helix are present which are only a single strand. Sometimes they have a fold back on themselves to form a double helix structure. There are 3 types of RNA. RNA molecules are 3 types. कौन कौन से है? They named are messenger RNA, रिबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर मैसेज पास करता है सीएनएस को, रिबोसोमल आरएनए रिस्पॉन्स आरएनए भी बोला जाता है, मीन्स वो रिस्पॉन्स करता है, एंड ट्रांसफर जो मैसेज ट्रांसफर करता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। सो बेसिकली लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू आर होल्डिंग अ हॉट कप ऑफ टी, तुरंत आपके हैंड की सरफेस के ऊपर सेंसरी नर्व्स होते हैं, उसको पता चल जाता है दिस इज रियली वेरी हॉट, आई कैन नॉट होल्ड इट,
तो जैसे ही सेंसरी नर्व से मैसेज सीएनएस तक जाता है, वो मैसेंजर आरएनए लेके जाते हैं, समथिंग इज रॉन्ग इन टिप्स ऑफ आवर फिंगर। सीएनएस रिस्पॉन्स करता है कि दिस इज रियली वेरी हॉट, स्किन जल सकती है आपकी, आपको इमीडिएट नियर बाय सरफेस पे उसको रख देना चाहिए, तो दैट इज रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करता है टिल सेंसरी नर्व्स तक, मींस टिप तक, और वो एक्शन लेने पे मजबूर करता है, वो ट्रांसफर आरएनए। बहुत ही इन डिटेल स्टोरी है, बट आई डोंट नो कि यू आर लकी और अनलकी वन, आपको सिलेबस में इतना ही पढ़ाया गया हुआ है। अगर आप देखोगे तो डीएनए के बारे में भी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी हुई है, आरएनए भी बहुत कम डिस्कशन किया हुआ है, बट दिस इज ऑल ओवर इन आवर टेक्स्ट बुक। ज़्यादा डिस्कशन इन डिटेल में करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक, सो दैट इज लिव इट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड पार्ट, डीएनए एंड आरएनए के बारे में। So this is all about your chapter also. Here we end with chapter number 14, that is called as biomolecules. So hope you enjoy this session. Thank you.